अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि कुछ लोग जहाँ भी जाते हैं सब उनकी तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं, जैसे वो मकनातीस हो, मैग्नेट हो, और बाकी लोग लोहे के दुर्रे। सोचा तो होगा, कभी सोचा कि उनकी कौन सी खास बात ऐसी है? क्या वो हमसे ज्यादा खूबसूरत हैं, ज्यादा दौलतमंद हैं, या उनके पास ज्यादा स्किल्स हैं, हुनर हैं, या फिर वो बारोब एक इंसान है, या फिर उनके पास कोई खुफिया ताकत है, कोई खुफिया राज है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। असल राज छोटी छोटी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का होता है, टेक्निक्स का होता है, यानी नफ्सियाती हरबे में छुपा हुआ राज। आज मैं उन्हीं 10 हरबों पर बात करूंगी जो अगर आपने अपनी शख्सियत में उनको शामिल कर लिया तो लोग न सिर्फ आपको पसंद करने लगेंगे बल्कि आपके साथ रहने की ख्वाहिश भी करेंगे। और इससे अच्छी क्या बात है, अगर आप अपने ज़िंदगी को जीने के लिए एक पुरकशिश बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा। इंशाल्लाह ज़रूर आपको कोई ना कोई कीवर्ड इससे मिल जाएगा जो कि आपकी ज़िंदगी को कामयाब बनाने में मदद देगा। चलते हैं तो करते हैं शुरू। और नाजरीन, आपसे दरख्वास्त है, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल पर जो नए हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को सदक़ा जारिया समझकर ऐसे लोगों में शेयर कर दीजिए जिनकी ज़िंदगी उलझी हुई है, ताकि वो अपनी उलझी हुई ज़िंदगी से आज़ाद हो जाएं और अपनी ख्वाहिश की ज़िंदगी जी सकें। तो देर ना करते हुए करते हैं वीडियो का आगाज़। नंबर 1, पहला हरबा, नाम लेने की ताकत। डेल कार्नेगी कहते हैं, किसी भी जुबान में इंसान के लिए सबसे मीठा और कीमती लफ्ज़ उसका अपना नाम होता है। जैसे कभी कभी आपने ड्रामों में देखा होगा कि कोई इमोशनल बात होती है या कोई प्यार या कोई रोमांटिक बात होती है तो सबसे पहले वो उसका इतना प्यार से नाम ले रहे होते हैं कि वो इम्प्रेस हो जाता है। सोचिए ज़रा, जब कोई आपको आपके नाम से पुकारे तो आपके दिल में कैसा एहसास जागता है, जैसे सामने वाला मुझसे मोहब्बत करता है, वाकई मुझे वो चाहता है और मुझे पहचानता है और मेरी इज्जत करता है, मुझे अहमियत देता है, मुझे अपना साथ रखना चाहता है। लेकिन सवाल ये है कि हम कितनी बार लोगों के नाम याद रखते हैं? क्या हम कभी कोशिश करते हैं कि किसी नई मुलाकात के बाद नाम जहन में बिठा लें? मैंने खुद एक आदत डाली, मैंने अपनी एक हैबिट बनाई, क्योंकि कोई भी हैबिट हो आती नहीं है बल्कि उसको बनाना पड़ता है। जब भी किसी नए शख्स से मिलती तो मैं उसका नाम बार बार दोहराती। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा अहमद भाई, अच्छा फौजिया बाजी, फौजिया बाजी आप बहुत अच्छी हैं, आपका साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, मैं आपके पास टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, आप कहाँ से हैं? और मैं इस तरह उनकी कारगुजारी थोड़ी सी लेती हूँ तो उनके दिल में मेरी जगह बन जाती है। जी फौजिया बाजी, ये बात आपकी बड़ी मुझे दिलचस्प लगी है, क्या हुआ, एक नाम याद रहने लगे? दूसरा, अहमद भाई, फौजिया बाजी जैसे लोग फ़ौरन महसूस करने लगे कि मैं उन्हें वाकई अहमियत दे रही हूँ। तो ज़रा सोचिए, अगर आप भी दूसरों को उनके नाम से पुकारना शुरू कर दें तो वो आपको किस नज़र से देखेंगे? दूसरा हरबा, मिररिंग, यानी अक्स बनना। क्या आपने कभी नोट किया है कि करीबी दोस्त, फ्रेंड्स, अजीज रिश्तेदार या मोहब्बत करने वाले अक्सर लोग एक जैसे बोलने लगते हैं, उनके हंसने का अंदाज, बैठने का तरीका सब मिलता जुलता होता है। ये इत्तेफाक नहीं है, ये है मिररिंग। मिररिंग का मतलब है सामने वाले के अंदाज की हल्की सी नकल करना। अगर वो आहिस्ता से बोल रहा है तो आप भी लहजे को नर्म कर लीजिए, अगर वो पुरजोश है तो आप भी थोड़ा सा जोश दिखा दीजिए। उसकी जैसे बैठने की एक्टिंग होती है थोड़ा सा उसको भी आप फॉलो कीजिए, लेकिन ये नकल कुदरती होनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सामने वाले को लगे कि आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। अब सवाल ये है, क्योंकि ये टेक्निक असर करती है, क्योंकि इंसान लाशऊरी तौर पर उन्हीं लोगों को अपना समझता है जो उसके जैसे लगते हैं, क्योंकि वो समझता है ये मुझे फॉलो करता है और हर इंसान ये चाहता है कि लोग मुझे फॉलो करें। तो जब आप किसी की हल्की सी मिररिंग करने लगते हैं तो वो आपको अपना करीबी महसूस करने लगता है।
کیا آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو زیادہ اپنا سا سمجھیں؟ تو پھر مررنگ کو ضرور آزمائیے گا۔ نمبر 3، تیسرا حربہ، بینجامن فرینکلن ایفیکٹ۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ جب ہم کسی سے مدد لیتے ہیں تو وہ ہمیں زیادہ اپنا کیوں سمجھنے لگتا ہے؟ اسے لگتا ہے میں اس کے کام آ سکتا ہوں، اس نے مجھے اس قابل سمجھا ہے۔ بس اسی کو نفسیات میں کہا جاتا ہے بینجامن فرینکلن ایفیکٹ۔ قصہ یوں ہے کہ بینجامن فرینکلن نے اپنے مخالف سے تعلق بنانے کے لیے اس سے ایک نایاب کتاب ادھار مانگی۔ اس شخص نے کتاب دی اور بعد میں وہ دونوں اچھے دوست بن گئے، کیونکہ جب ہم کسی پر احسان کرتے ہیں ہمارا دماغ خود کو یہ یقین دلاتا ہے کہ ہم نے یہ کام اس لیے کیا کہ ہمیں وہ شخص پسند ہے۔ میں نے بھی یہ آزمایا، جب اپنا نیا کام شروع کرتی تو ایک ماہر شخص سے مشورہ لیتی، سوچتی سمجھتی اور اسے کہتی میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ مجھے اس میں مشورہ دیں، تو سامنے والا سمجھتا ہے کہ یہ مجھے اس قابل سمجھتا ہے تو بس وہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ لیکن کیا ہوا جب میں نے مشورہ مانگا؟ اس نے نہ صرف مجھے مشورہ دیا بلکہ آگے بڑھ کر میری مدد بھی کی، کیونکہ میں نے اسے اس قابل سمجھا۔ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ مجھے ایک کامیاب انسان سمجھا جائے، اور وہ میں نے اس کو سمجھا، اس لیے وہ میرا دوست بن گیا، اور آج وہ میرے قریبی دوست ہیں، فرینڈز ہیں، بہت کلوزڈ ہیں۔ کیا یہ حیران کن بات نہیں ہے کہ صرف ایک مشورہ مانگنے کا عمل دو دلوں کو جوڑ دیتا ہے، دو دلوں کو کلوز کر دیتا ہے، دو دلوں کو بالکل قریب کر دیتا ہے؟ اور ناظرین، چوتھا حربہ، دلچسپی لینا، اوپن اینڈڈ کوسچنز، یعنی کھلے سوالات کرنا۔ سوچئے جب آپ بول رہے ہوں اور دوسرا شخص صرف موبائل دیکھ رہا ہو تو آپ کو کیسا لگتا ہے کہ وہ مجھے اگنور کر رہا ہے، اور آپ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور اگر وہی شخص آپ کی آنکھوں میں دیکھے، آپ کی بات پر سوال کرے تو فرق صاف ہے، انٹرسٹ ملے گا، دلچسپی ملے گی۔ لیکن دلچسپی کیسے دکھائی جاتی ہے؟ اوپن اینڈڈ کوسچن کے ذریعے، یعنی ایسے سوالات جو صرف ہاں یا نہ میں ختم نہیں ہوتے بلکہ دوسرا شخص تفصیل سے بولے۔ مثلا بجائے یہ کہنے کہ آپ ٹھیک ہیں، کہیں آج کل آپ کس پروجیکٹ میں سب سے زیادہ انجوائے کر رہے ہیں، یا بجائے یہ پوچھنے کے آپ کہاں رہتے ہیں، یہ کہیں کہ آپ کے علاقے کی سب سے اچھی چیز کیا ہے جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ کیا یہ سوال گفتگو کو زیادہ گہرا اور یادگار نہیں بنا رہا ہے؟ آپ اسے غور سے سنیے گا۔ نمبر 5، مخصوص تعریف۔ کبھی سوچا ہے کہ ایک چھوٹا سا جملہ کسی کا پورا دن بدل سکتا ہے؟ لیکن تعریف صرف اس وقت اثر کرتی ہے جب سامنے والے کو آپ کی بات ڈائجسٹ کرنے کا انٹرسٹ ہو، جب وہ سچی اور مخصوص ہو۔ عام تعریف جیسے آپ اچھے ہیں، لیکن اگر آپ کہیں مجھے حیرت ہوئی کہ آپ نے یہ مسئلہ اتنے تخلیقی یعنی کریٹیو انداز سے، کریٹیو طریقے سے حل کر دیا، تو وہ دل پر گہرا نقش چھوڑ دیتی ہے، کیونکہ ہر انسان اپنی تعریف چاہتا ہے۔ کیا آپ خود کو زیادہ پسند نہیں کرتے؟ جب کوئی آپ کی خوبی پہچانتا ہے تو دوسروں کو بھی یہی تحفہ دیجیے۔ نمبر 6، اوتھینٹسٹی۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے اپنی بہترین شکل دکھانی چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لوگ آپ کو زیادہ پسند کرتے ہیں جب آپ اپنی اصلیت دکھاتے ہیں۔ ایک چھوٹی ذاتی بات، ایک دلچسپی کہانی، ایک معمولی سی غلطی، یہ سب آپ کو زیادہ انسانی بناتے ہیں۔ مثلا ایک بار میں غلطی سے ایسی کلاس میں گھس گئی جو میری تھی ہی نہیں، سب اجنبی، سب نظریں میری طرف، شرمندگی ہوئی مجھے، مگر آج وہی کہانی میرے دوستوں کو ہنسنے پر مجبور کرتی ہے کہ یار تو نے کل ایسا کیوں کیا تھا۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جب ہم اپنے بچپن کو دہراتے ہیں، اپنے بچپن کو یاد کرتے ہیں تو ہمارا دل بچپن میں چلا جاتا ہے اور ہم ایک رومانٹک لگتے ہیں اور ہماری زندگی میں چار چاند لگ جاتے ہیں، کیونکہ بچپنا تو ہوتا ہی مزے کا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ بچہ بادشاہوں جیسا ہوتا ہے، سب کام اس کے ماں کرتی ہے، ناز اٹھاتی ہے، نخرے اٹھاتی ہے۔ تو اپنی پچھلی بچپن کی کوئی ایسی داستان، کوئی ایسی کہانی سنائیے جس میں مزہ ہو، جس میں ہنسی ہو۔ جب ہم اپنی اصلی شکل دکھاتے ہیں تو لوگ ہمیں زیادہ اچھا سمجھتے ہیں۔ نمبر 7، نوڈنگ، سر ہلانا، غیر لفظی اشارے۔ انسانی گفتگو میں الفاظ سے زیادہ طاقتور چیز کیا ہے؟ جسمانی اشارے، یعنی باڈی لینگویج۔ جب آپ سر ہلاتے ہیں، آنکھوں میں دیکھتے ہیں، گردن کو ہلاتے ہیں، ہلکی مسکراہٹ دیتے ہیں، تو سامنے والے کو لگتا ہے یہ واقعی میری بات میں
इंटरेस्ट रखता है, मेरी बात को गौर से सुन रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, तो वो और ज़्यादा आपके सामने एक्सपोज्ड होगा। लेकिन सवाल ये है कि आपने ज़्यादा उसके सामने एक्सपोज्ड नहीं होना, क्योंकि कभी भी इंसान से आपने अपने दिल की बात नहीं कहनी। मालूम नहीं दोस्त कब दुश्मन बन सकता है। इन सवालों से, इन बातों से आपने बस सामने वाले को अपने लिए एक्सपोज्ड करना है। क्या आप वाकई दूसरों को सुन रहे हैं या सिर्फ अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं? याद रखें, ज़्यादा सुनना ज़्यादा बोलने से अच्छा होता है। दूसरों को एहसास दिलाना, जब हम दूसरों को सुनते हैं तो हमें सीखने को कुछ मिलता है कि उनकी बात कितनी अहम है, कहाँ झोल है, कहाँ गद्दारी है, कहाँ धोखा है। आपको उनके दिल के करीब कर देती है ये बात कि आप खामोश रहकर उनको ज़्यादा सुने। 2 यस 1 नो, यानी 2 हाँ और 1 ना। क्या आप चाहते हैं कि लोग आपके इख्तिलाफ को खुशी से सुने? तो फिर ये उसूल बनाएं, पहले 2 मुस्बत बातें करें, फिर नरमी से ना कर सकते हैं, इख्तिलाफ कर सकते हैं। मसलन मुझे थोड़ा जोश पसंद आया, तुमने वाकई मेहनत की है, लेकिन अगर हम इस हिस्से को थोड़ा बदल दें तो ये और बेहतर हो सकता है। आप सोचिए, ये इख्तिलाफ ज़्यादा दिल को लगता है या सीधा या गलत है? एम्पटी, इंसान के दिल तक सबसे मुख्तसर रास्ता क्या है? नंबर 9 एम्पटी, इंसान के दिल तक सबसे मुख्तसर रास्ता क्या है? कि आप उसके दिल से दिल जोड़ ले, उसके जज्बात को पहचानना है। अगर कोई कहे मेरी नौकरी में दबाव है और आप कहें हाँ सबके साथ होता है, तो ये रद्द अमल कैसा लगेगा? लेकिन अगर आप कहें हाँ दबाव वाकई थका देता है, लगता है तुम्हें आराम की ज़रूरत है, तो ये हमदर्दी एक पैगाम देती है। क्या आपको अच्छा नहीं लगता जब कोई आपके एहसासात को पहचान ले? तो दूसरों को भी वही तोहफा दीजिए ताकि आपका दिल उसके करीब हो जाए। और नंबर 10 स्पीक एंड रूल, आखिरी तअस्सुर का उसूल। क्या आप चाहते हैं कि लोग किसी मुलाकात को मुकम्मल तौर पर याद नहीं रखते? क्या आप जानते हैं कि लोग किसी मुलाकात को मुकम्मल तौर पर याद नहीं रखते, बल्कि सिर्फ उसके बेहतरीन लम्हे और आखिरी लम्हे को याद रखते हैं? और वो एक बात उसके दिल में नक्श रह जाती है कि उसने मुझे जाते हुए ये बात कही थी। पीक एंड रूल, इसलिए जब आप किसी से रुखसत हों तो हमेशा मुस्बत जुमले कहें। मसलन मुझे आपसे बात करके बहुत मज़ा आया, मुझे आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा, मैंने अपना टाइम आपके साथ स्पेंड किया, मुझे लगता है गोया कि ये कामयाब वक्त रहा। दिल से दुआ है आपके लिए कि आपका प्रोजेक्ट कामयाब हो। क्या ये आखिरी जुमला आपके बारे में खुशगवार यादगार तासुर नहीं छोड़ देता है? नाज़रीन, असल जादू इन हरबों में नहीं बल्कि आपके खुलूस में है, आपकी ज़ुबान में है। नाज़रीन, ज़ुबान एक ऐसा जहर है, एक ऐसी तलवार है, या तो 2 दिलों को जोड़ देती है या फिर 2 दिलों को काट देती है, फासले बना देती है, ख़ानदान टूट जाते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी ज़ुबान को नरम गो बनाएं। सोचिए, अगर आप सिर्फ 1 या 2 टेक्निक भी इसमें से अपना लें तो क्या लोग आपके करीब नहीं आ जाएंगे? ज़रूर आजमाइएगा। प्लीज़ आप इसको ज़रूर सुनिए और आपने इन बातों पर गौर करना है और सीखना है, सीखने की नीयत से सुनना है, तब कहीं जाकर आपकी ज़िंदगी इंशाल्लाह बदल सकती है। क्या वो आपको ज़्यादा याद इस तरह नहीं रखिएगा कि आप उसके दिल पर एक नक्श भरी बातों को छोड़ देते हैं? अगली बार जब आप किसी से बात करें तो क्या आप तैयार हैं इस नफ्सियाती हरबों को आजमाने के लिए? कमेंट बॉक्स में हमें ये ज़रूर बताइएगा। अब नाज़रीन, मैं आपको इसका एक रिज़ल्ट के तौर पर खुलासा बता देती हूँ। नंबर 1, हमने मिररिंग बयान की, यानी किसी के लफ्ज़ या अंदाज को हल्के से दोहराना। सोचिए, जब आप बात कर रहे हो दूसरा शख्स आप ही के अल्फाज दोहरा दे तो दिल में एक सुकून पैदा हो जाता है। क्या आपको ऐसा महसूस नहीं होता जैसे वो सच में आपको समझ रहा है? बस इसी को मिररिंग कहते हैं। नाज़रीन, ये मिररिंग दिलों के दरवाजे खोल देती है, इंसान फ़ौरन करीब महसूस करता है। लेकिन सवाल यह है, आप कितनी बार दूसरों के दिल जीतने के लिए उनके अल्फाज आईना बनाकर वापस करते हैं? और नंबर 2 पर हमने पढ़ा लेबलिंग, यानी सामने वाले के जज्बात को नाम देना। जब कोई दुख में हो और आप कहें लगता है आपके दिल पर बोझ है, तो क्या उसके चेहरे पर आंसू या सुकून के आसार नहीं आ जाते? बस इसी को लेबलिंग कहते हैं। ये बात सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एक मरहम बन जाती है जो ज़ख्म पे लगता है। लेकिन सवाल यह है कि आप दूसरों के जज्बात को पहचानने के बजाय कितनी बार
सिर्फ नज़र अंदाज कर देते हैं, ज़रा सोचिए तो सही। और नंबर 3 पर हमने पढ़ा क्वेश्चंस, यानी वो सवालात जो रास्ता खोल देते हैं, दीवार नहीं बनाते। अगर आप किसी को हुक्म दें तो वो बुरा मानता है, लेकिन अगर आप पूछें हम इस मसले को मिलकर कैसे हल कर सकते हैं, तो क्या उसके दिल में ताउन की चिंगारी नहीं जल जाती? बस यही ताकत है, इसी को कहते हैं कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस। सोचिए आप अपनी ज़िंदगी में कितनी बार सवाल ऐसे पूछते हैं जो सामने वाले को फैसला कुन लगते हैं, फैसला करने की ताकत देते हैं। और नंबर 4 पर हमने पढ़ा टेक्टिकल, यानी दिल को छू लेने वाली हमदर्दी। जब आप ये दिखाते हैं कि आपने दूसरों का दर्द, उसका खौफ, उसकी ख्वाहिश को महसूस किया है, तो वो फ़ौरन आप पर मेहरबान हो जाता है, आप पर एतमाद करने लगता है। टेक्टिकल एम्पैथी, सवाल यह है कि आप सिर्फ अपने गम सुनाने में मसरूफ़ हैं या कभी दूसरों के दिल में छुपे ज़ख्म भी सुनने को कोशिश कर लेते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इंसान दूसरे इंसान को जब पसंद करता है जब वो उसमें ताउन रखने की ख्वाहिश रखता हो। और नंबर 5 पर है साइलेंस, यानी खामोशी की ताकत, दूसरे को ज़्यादा सुनना और उससे सीखना और ख़ुद खामोश रहना। कभी कभी अल्फाज से ज़्यादा गहरी बात खामोशी काम करती है। आप सवाल करें और फिर खामोश हो जाएं, दूसरा इंसान अपनी ही ज़ुबान में सब कुछ कह देगा। बस यही द पावर ऑफ साइलेंस की ताकत है। लेकिन सवाल ये है, आप अपने गुफ्तगू में खामोशी को जगा देते हैं या फिर बोलते ही रहते हैं, या हर लम्हा अल्फाज के शोर में डूबते रहते हैं? नाज़रीन, ये टेक्निकें सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि ऐसे हथियार हैं जो आपके रिश्ते, आपकी इज्जत और आपकी कामयाबी का नक्शा बदल सकते हैं। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर सुभान अल्लाह लिखिएगा और जज़ाकल्लाह लिखिएगा। और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आप कहाँ से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। और जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो नाज़रीन मेरी हौसला अफजाई होती है। और मुसलमान पर मुसलमान की हौसला अफजाई करना एक फ़र्ज़ होता है। मिलते हैं किसी अगली अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।